जब से इलॉन मस्क ट्विटर के नए मालिक बने हैं तब से हर रोज इलॉन मस्क एक्शन में नजर आ रहे हैं। बता दें कि इलॉन मस्क ने $44 बिलियन में कंपनी खरीदने के बाद सीईओ पराग अग्रवाल समेत सभी बोर्ड डायरेक्टरों को हटा दिया था, जिसके बाद वो कंपनी के इकलौते डायरेक्टर बन गए थे। इसके बाद से ही इलॉन मस्क लगातार कई बड़े फैसले ले रहे हैं। गौरतलब है कि भारत सहित दुनिया भर में कई विभाग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। बता दें कि इलॉन मस्क ने ट्विटर इंक में 7,600 कर्मचारियों में से आधों को बर्खास्त कर दिया है, जिससे इस सोशल मीडिया कंपनी की वर्कफोर्स करीब आधी हो जाएगी। दरअसल ये चौंकाने वाली खबर ऐसे समय में आई है जब एलोन मस्क $44 अरब के ट्विटर अधिग्रहण सौदे को पूरा करने के लिए रकम की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि उपभोक्ता उत्पाद इंजीनियर के बीपी अर्नोल्ड बेवर और उत्पाद के सीनियर डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट टोनी हेले को भी हटा दिया गया। गौरतलब है कि कर्मचारियों को पहले से लिखित सूचना दिए बिना सामूहिक छंटनी के लिए अमेरिका में ट्विटर पर मुकदमा दायर किया गया है। संघीय कार्यकर्ता समायोजन और पुनरीक्षण अधिसूचना अधिनियम के साथ साथ कैलिफोर्निया बार्न अधिनियम सहित कार्यकर्ता संरक्षण कानूनों के उल्लंघन में कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले में अमेरिका जिला कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। इससे पहले एलोन मस्क ने साफ कर दिया है कि ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए $1,600 नहीं बल्कि $8 लगभग $650 लगेंगे। ये रिप्लाई उन्होंने एक ट्विटर के जरिए किया। बता दें कि ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को बेस्ड हेडक्वार्टर में एलोन मस्क और उनकी टीम जॉब में कटौती और अन्य पॉलिसी बदलाव को लेकर कई आयामों पर विचार और काम कर रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएस अफसर जी संपत कुमार के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। धोनी की ओर से दाखिल की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीएल सट्टेबाजी मामले में दिए गए आदेश के खिलाफ टिप्पणी करने के संदर्भ में है। याचिका में धोनी ने अपने खिलाफ मैच फिक्सिंग के आरोप लगाने के लिए संपत कुमार से 100 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मांगा है। बता दें कि इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन अब मंगलवार को इसे सुना जाएगा। दरअसल धोनी ने साल 2014 में जी संपत कुमार पर मानहानि का दावा ठोका था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी साल संपत कुमार को धोनी के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी न करने का आदेश दिया था। हालांकि इसके बावजूद संपत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले में हलफनामा दायर किया। मामले में धोनी के पक्ष का कहना है कि इस हलफनामे में न्यायपालिका और मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई। अब धोनी ने इसी को लेकर संपत कुमार पर कोर्ट की अवमानना पर कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। धोनी की याचिका में कहा गया है कि संपत कुमार का बयान न्यायपालिका पर एक आम आदमी के भरोसे को हिलाने वाला है। उनके द्वारा लिखित में दिए गए स्टेटमेंट कोर्ट की अथॉरिटी को नीचा दिखाते हैं। ये बयान न्यायपालिका के एडमिनिस्ट्रेशन में हस्तक्षेप और बाधा पहुंचाने का भी प्रभाव रखते हैं। सागर धनखड़ मर्डर केस में आरोपी रेसलर सुशील कुमार को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को रोहिणी की जिला अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। बता दें कि सुशील कुमार को 12 नवंबर तक के लिए जमानत मिली है। बताया जा रहा है कि जिला अदालत ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके भरने की शर्त पर उन्हें जमानत दी है। जमानत देते वक्त रोहिणी कोर्ट ने कहा कि पुलिस के 2 जवान हमेशा सुशील कुमार के साथ सुरक्षा के लिए मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस के दोनों जवानों का खर्चा आरोपी सुशील कुमार ही वहन करेंगे। कोर्ट ने सुशील कुमार को 10,000 रुपये बतौर सिक्योरिटी जेल सुपरिटेंडेंट के पास जमा कराने का भी आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को जमानत देने का विरोध किया। वहीं पहलवान सुशील कुमार के वकीलों ने उनकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसके तहत 5 नवंबर को उनका ऑपरेशन होना है। सेशन जज शिवाजी आनंद ने अपने आदेश में कहा कि अंतरिम जमानत मानवीय आधार पर दी जा रही है। अभियुक्त की पत्नी की चिकित्सा स्थिति और 2 नाबालिग बच्चे के तथ्य पर विचार करते हुए न्यायालय का ये विचार है कि ऑपरेशन के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक होगी। उसे 12 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है और तय किया जाता है कि अंतरिम जमानत की अवधि 13 नवंबर को समाप्त होने के साथ ही जेल अधीक्षक के सामने समर्पण कर देंगे। दरअसल पिछले साल 4-5 मई की रात को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में ओलंपियन सुशील कुमार अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा था। यहां उन्होंने मारपीट की। इस मारपीट में पहलवान सागर धनखड़ बुरी तरह से जख्मी हो गए और बाद में उसकी मौत हो गई। पिटाई करने के बाद अगले दिन से ही सुशील कुमार फरार चल रहा था। 17 दिन बाद 23 मई को सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल सुशील कुमार समेत इस हत्याकांड से जुड़े कई आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद है। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का एक और लेटर सामने आया है। अपनी चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को लेकर कई दावे करते हुए कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल सुकेश ने एलजी को लिखे पत्र में केजरीवाल से सीधे सवाल किए हैं। अपने पत्र में सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को संबोधित करते हुए सवालिया लहजे में कहा है कि अगर मैं देश का सबसे बड़ा ठग हूं तो आपने मेरे जैसे ठग को राज्यसभा सीट का ऑफर देकर
50 करोड़ रुपए क्यों लिए। सुकेश ने आगे ये भी सवाल किया है कि मुझसे आपने और कारोबारियों को पार्टी से जोड़कर 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कहा था। इसके बदले मुझे पार्टी में कर्नाटक में बड़ा पद भी ऑफर किया जा रहा था। सुकेश चंद्रशेखर ने हैदराबाद के होटल हयात में डिनर पार्टी का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2016 में आप क्यों मेरी डिनर पार्टी में शरीक हुए थे, जब मैंने आपको 50 करोड़ रुपए भी दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने आगे कहा कि उस पार्टी में सत्येंद्र जैन भी आपके साथ थे। ये पैसा मैंने आपको कैलाश गहलोत के असोला फार्म पर दिया था। लेटर में उन्होंने आगे लिखा है कि केजरीवाल जी, आपने क्यों साल 2017 में सत्येंद्र जैन के काले रंग के आईफोन से मुझसे बात की थी जब मैं तिहाड़ जेल में बंद था। सुकेश का लेटर सामने आने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर पलटवार किया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि एमसीडी और गुजरात चुनाव में हार के डर से बीजेपी ने तिहाड़ में बंद एक ठग से डील की है। वो रोज केजरीवाल के खिलाफ बेतुके आरोप लगाएगा और बदले में बीजेपी उसके केस में मदद करेगी। सिसोदिया ने तंज कसते हुए कहा कि मैंने सुना है कि अगले हफ्ते उसे जेपी नड्डा बीजेपी में शामिल करवाएंगे। देश की सबसे पहली इलेक्ट्रिक बस हिमाचल में चली तो कांग्रेस की सरकार में चली। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल के कांगड़ा जिले में रैली को संबोधित किया। साथ ही हिमाचल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा, हम 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। साथ ही हर महिला को 1500 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद अग्निवीर योजना को वापस लिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन पर जोर देते हुए कहा कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में इस पर मोहर लगेगी। पुरानी पेंशन हम कहते हैं हम देंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव के मंच पे खड़े हैं। हम इस आधार पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हमने किया है, हम दे रहे हैं पुरानी पेंशन। भाजपा वाले कहते हैं इसके लिए पैसे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं आपके, उनके लिए 20,000 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज आप माफ करने के लिए तैयार हैं। उसके पैसे कहां से आए? 10 लाख करोड़ रुपए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के आपने कर्ज माफ कर दिए। उसके लिए आपके पास पैसे थे, लेकिन आपके पास उस कर्मचारी के लिए पेंशन के पैसे नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी महंगाई जैसे मुद्दों का समाधान करने में विफल रही है और बदले में लोगों को अधिक टैक्स से परेशान किया जा रहा है। आज भाजपा की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज में डुबाया हुआ है। 70,000 करोड़ का कर्ज है। 63,000 सरकारी पद खाली हैं। कर्मचारियों को पेंशन का टेंशन है। महंगाई की वजह से आपकी जेब खाली है। जीएसटी की मार है। किसानों को फसल का दाम नहीं मिलता। आज ये स्थिति है, तो आप सोचिए आगे आप क्या चाहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.